जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक मैथ पे। मैं ओम प्रकाश सर। आज इस वीडियो में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ हाफ एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ऑफ हाफ एंगल, ये 11th का 15 एक्सरसाइज है ना। 15 के डी में हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान से देखिएगा कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा है ना। ये वन एंगल वाला था, ये हाफ एंगल नहीं था। वहां पे था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक्सरसाइज भी डी के ही तरह है, बिल्कुल डी की तरह। अंतर इतना कि वहां पे साइन 2 थीटा रहता था फॉर्मूला, और यहाँ पे साइन 2 थीटा नहीं, केवल साइन थीटा रहेगा। बिल्कुल इसका हूबहू होगा। तो अगर यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे 1 थीटा है, तो क्या होता है फॉर्मूला देखिए। एंगल में क्या है 2 थीटा ना, थोड़ा गौर से समझिएगा और भागना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या था साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटा है, जैसे एंगल में जो है उसमें 2 से भागा दीजिए, क्या बचा थीटा ना, तो वो यहाँ पे ऐसा होता है। अब बताओ यहाँ पे एंगल में क्या है थीटा, इसमें 2 से भागा देंगे तो क्या बचेगा थीटा बाई 2 ना, वो यहाँ पे डाल दो तो हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2। सब में वही साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। उसी में एक और था कॉस थीटा का, होता था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह यहाँ सॉरी कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा बराबर था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह इस एक्सरसाइज में मिलेगा आपको ओनली कॉस थीटा। इसका क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे समझ में आया क्या, क्योंकि एंगल में जो है उसमें 2 से भागा देते हैं, जो प्राप्त होता है वो यहाँ पे जैसे देखिए ना 2 थीटा में तो अगर 2 से भागा दें तो थीटा थीटा बचेगा ना, वो तो वहां पे डाल दिए। उस तरह यहाँ तो केवल एक थीटा था, उसमें 2 से भागा देंगे तो थीटा बाई 2 होगा, वो यहाँ पे डाल दिए, है ना। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 15E के प्रत्येक फॉर्मूला को देखते हैं, फिर प्रत्येक को प्रूफ करेंगे। ठीक, चलिए बने रहिए। पहला जैसे देख रहा हूं साइन थीटा, जिसका हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, कॉस थीटा का 3 फॉर्मूला, ठीक है। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 सॉरी माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। इसी से अगर बताओ अगर 1 प्लस कॉस थीटा पूछे तो हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 नंबर हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। उसी तरह से 5 नंबर होता है 10 के टर्म में साइन थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। छठा हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और 7 नंबर है tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बस जनरली इतना ही फॉर्मूला होता है। अब इससे हम लोग बनाते हैं, इससे नया फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। जैसे मैं बता ही दूं, जैसे क्वेश्चन में क्या रहेगा, कभी क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि साइन x का वैल्यू 4/5 हो, साइन x का वैल्यू 4/5 हो तो आप किसका वैल्यू बताओ, बस cos x बाई 2 का। साइन x का वैल्यू 4/5 है तो cos x बाई 2 का वैल्यू बताओ। तो वहां पे एक फॉर्मूला चाहिए, वो इन सब से नहीं बनेगा, इन सब के द्वारा एक फॉर्मूला बनाना होगा, वो हमें खुद सोचना होगा। तो कैसे, तो देखो भाई साइन दे रखा है और हमको cos x बाई 2 चाहिए, तो cos x बाई 2 वाला देखो एक फॉर्मूला ये होता है क्या, तो उस पर माथा लगाओ थोड़ा। तो देखो तो 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा बाबू अगर केवल cos स्क्वायर पूछता तो क्या होता, 2 आएगा इधर तो क्या 1 प्लस cos थीटा के बट्टा में 2। अच्छा के स्क्वायर हटा दें, अगर केवल cos थीटा बाई 2 पूछूं तो इधर रूट लग जाएगा 1 प्लस cos थीटा के बट्टा में 2। अब देखिए कितना आसान है,
क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स बराबर इतना है, मतलब साइन थीटा बराबर इतना है, तो कॉस थीटा बाई 2 बताओ। तो देखो भाई कॉस थीटा बाई 2 का ये फॉर्मूला होता है क्या, √1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, अर्थात इसके लिए हमको कॉस थीटा चाहिए जबकि साइन थीटा है, तो कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा बराबर इतना, तो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहां से 3/5 निकालेंगे कॉस थीटा का वैल्यू, कहेंगे हम जानते हैं कॉस थीटा बाई 2 बराबर ये होता है, कॉस का वैल्यू डालेंगे आराम से निकले। क्या करें इस तरह से साइन थीटा वाला भी हो जाता है, तो जब जैसा आवश्यकता होगा ना हम लोग उस हिसाब से यूज कर देंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले सभी को प्रूफ करते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला है कि प्रूफ कीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बताओ तो एलएचएस क्या है, एलएचएस हो गया साइन थीटा। अच्छा हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, क्योंकि जोड़ करके तो थीटा ही पूरेगा, नहीं होगा क्या, लघुत्तम होगा 2 हो गया लघुत्तम, तो हो गया थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा बाई 2, 2 कट जाएगा, इतना लिख सकते हैं। लेकिन अब कौन सा फॉर्मूला, शुरू वाला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, जहां ए के जगह बी थीटा बाई 2 और बी के जगह भी थीटा बाई 2, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा एक चीज देखो, साइन थीटा बाई 2 अच्छी बात है, कॉस थीटा बाई 2 भी आ गया प्लस, अच्छा कॉस गुने साइन को फिर से साइन इंटू कॉस लिख सकते हैं क्या, अगर लिख सकते हैं तो अब देखो भाई जो यहां वही यहां भी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया दुगो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही हमारा आरएचएस है, यही तो हमको चाहिए। चलिए प्रूफ करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि cos थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इन तीनों को हम साबित कर देते हैं आखिर इतना का वैल्यू इतना कैसे होता है। तो चलो भाई एलएचएस क्या है, एलएचएस हो गया cos थीटा, आप इसको लिख सकते हो क्या, cos थीटा बाई 2 प्लस में थीटा बाई 2, क्या लग रहा है cos a प्लस b, तो फॉर्मूला अप्लाई करो cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अच्छा ध्यान से देखिए cos इंटू cos हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, पहला प्रूफ हो चुका, क्या हो गया, अच्छी बात है। अब देखो भाई दूसरा, अगर हमको कोई कहे, देखो ऐसा तो नहीं होगा कि cos थीटा बन के तीनों साबित करो, कोई एक ही कहेगा ना कि इसका वैल्यू ये साबित करो, तो अगर पहला कहा तो ऐसे बना देंगे, यहां तक आके छोड़ देंगे, चलो ये प्रूफ हो गया। अगर दूसरा कहे तो यहां से शुरू करेंगे, चलते चलते यहां होते हुए आगे बढ़ जाना है ना, ये पहला यहीं तक आकर के छोड़, लेकिन दूसरा में यहां तक तो आना ही पड़ेगा, इससे और आगे जाना होगा। तो चलो हम दूसरा को टारगेट करते हैं, मान लो अब दूसरा प्रूफ करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब क्या हो गया सवाल कि cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्रूफ करो, तो हम यहां समझिए यहां रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। तो चलो हमको ये लाना है, इसमें देखो कहीं साइन का चर्चा है नहीं ना, इस साइन को cos में बदलने का प्रयास कीजिए, मतलब उसी से आगे बढ़ते चलेंगे, तो हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन को क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा हो गया ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस में cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जरा देखो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या दुगो हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में 1, दूसरा भी तो प्रूफ हो ही गया है ना। हाँ अगर तीसरा प्रूफ करना हो आपको, तीसरा तो क्या करेंगे, जैसे कोई फिर पहला दूसरा तो नहीं पूछेगा, कहेगा इतना बराबर ये प्रूफ करो, तो हमें यहां तक तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से चलना शुरू करेंगे यहां तक आएंगे। अब जैसे यहाँ पे साइन को कन्वर्ट किए थे ना cos में, इसमें देख लो कहीं cos ही नहीं है, साइन के टर्म में है, तो इस cos को अब साइन में बदल तो यहां तक तो रहेंगे ही, यहां तक रहेंगे, उसके बाद जस्ट बाद अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो पहले से है, चलो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो दुगो हो गया ना साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपका आरएचएस है तीसरा का। तो इस तरह से cos थीटा का मान तीनों हमने प्रूफ कर दिया। तीसरा फॉर्मूला था कि 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्रूफ करो,
1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए एलएचएस क्या है, एलएचएस हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस, अच्छा कॉस की जगह पे क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस में 1, क्योंकि होता है ना कॉस थीटा का तो 3 फॉर्मूला, कॉस थीटा का 3, जिसमें एक होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो हमें कॉस के टर्म में रिजल्ट चाहिए तो कॉस वाला अप्लाई करेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो दूसरा नंबर था। अब देखिए -1 प्लस 1 गया एलकेजी में, बचा क्या, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही तो आपका आरएचएस है ना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला क्या है कि प्रूफ कीजिए, किसको प्रूफ कीजिए भाई, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नो प्रॉब्लम, एलएचएस लो। तो क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस, अच्छा कॉस का कोई ऐसा फॉर्मूला बोलो जो साइन के टर्म में हो, तो तीसरा नंबर क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके 1 माइनस 1 माइनस से गुना करेंगे प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, -1 प्लस 1 गया एलकेटी, बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही तो आरएचएस है आपका। पांचवा कह रहा है प्रूफ करो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत नहीं, बस एलएचएस लीजिए। तो एलएचएस क्या है साइन थीटा। अच्छा ये चीज बताओ आप, साइन थीटा बट्टा कुछ नहीं तो 1 तो डाल सकते क्या, बराबर डाल सकते कंफर्म। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला ऊपर बोल दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 और इंटू कॉस थीटा बाई 2 के बट्टा में 1 है ना, तो एक फॉर्मूला 10th में पढ़ते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो लिख सकता हूं यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1, लिख सकते हैं। अब कहिएगा आपकी हम ऐसे क्यों लिखे भाई, यहां पे साइन थीटा था तो फालतू में 1 का है बट्टा में किए, जब 1 करिए दिए तो ये फॉर्मूला का है अप्लाई किए। बेटा हमको पता होना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, यहां तक हमको जाना है। अब देखो ऊपर में टेन चाहिए, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर भी चाहिए, यहां तक अगर पहुंच जाते हैं, अगर अब हम आराम से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से भागा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से, तो देखो ये तो गया, कहां होता है ना। अब देखो अगर इसके बट्टा में करूं तो कॉस स्क्वायर करूं तो एगो कॉस तो फिर जाएगा अच्छे, बचा साइन और नीचे एगो कॉस, तो साइन बाई कॉस टेन, फिर साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, तो सिंपल। अब क्या करता हूं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। अब क्या हो गया ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इसमें कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से भागा, उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, उसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 से भागा, अलग अलग बट्टा कर दो तो हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, उसी तरह इसके अलग अलग बट्टा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अब माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, भाई ये गया स्क्वायर का तो एक कैंसिल 2, अच्छा साइन के बट्टा में एक कॉस बचा तो हो गया टेन थीटा बाई 2 के बट्टा में, यहां पर तो 1 बचा प्लस में साइन माइनस, अरे बाबू यहां पे प्लस था ना तो प्लस में, अच्छा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही तो आरएचएस चाहिए। चलिए छठा कह रहा है प्रूव cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बताओ एलएचएस क्या है, एलएचएस हो गया आपका cos थीटा, आप इसको अच्छा बट्टा में एक तो डाल सकते हैं। अब चलो cos थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, बट्टा में 1 का वही cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कुछ नहीं करना, उसी तरह डिवाइड करो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से, तो डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब बताओ बाबू
क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अलग अलग बट्टा करना तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इतना बट्टा ये होगा तो हो गया 1। अच्छा, माइनस में फिर इतना बट्टा ये जब करेंगे तो हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के बट्टा में फिर इतना बट्टा ये अलग अलग डिवाइड करूंगा ना, तो फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यही तो RHS है, यही तो आपको चाहिए भी। अगला कह रहा है कि प्रूफ कीजिए tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। कुछ नहीं करना, बस LHS लीजिए। तो LHS क्या हो गया, tan थीटा। आप इसको लिख सकते हो क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बाबू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 के बट्टा में कॉस थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वही करना। अब एक तरह से जैसे साइन में किए थे, साइन थीटा बराबर जो प्रूफ किए थे उसमें 1 डाले थे, 1 का ऐसा लिखा था लेकिन बीच में प्लस था। इसमें ऑटोमेटिक साइन कॉस का डाल दिया तो ऐसा हो गया। फिर वही बात कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर थीटा इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। तो क्या हो गया ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर बाय बाय किसका, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का। ओके, अलग अलग डिवाइड करो तो देखो स्क्वायर है तो एक कटेगा, क्या बचा 2 और साइन के बट्टा में एक कॉस तो हो गया tan थीटा बाई 2। उसी तरह फिर बट्टा में देखो इतना बट्टा अलग अलग डिवाइड करें तो इतना बट्टा करना होगा, फिर इतना बट्टा, तो जब इतना बट्टा करेंगे तो हो गया 1 माइनस इतना बट्टा ये करेंगे तो हो गया tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से RHS। तो हमने क्या देखा, 15E एक्सरसाइज का जो पुराने बुक में 2E में दे रखा है 11th ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक का, उसके प्रत्येक फॉर्मूला को हमने सीखा, याद किया, फिर प्रूफ किया। अब जो है हम क्वेश्चन को देखेंगे। अगर इससे पीछे जैसे 15A 15B 15C 15D आप नहीं देखे हैं, नहीं सीखे हैं, तो पहले आप स्टार्टिंग से सीख लीजिए। इससे क्या होगा, तो आगे समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, है ना। साथ ही अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो अब आपके वीडियो के नीचे लाल बटन होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको टिप दीजिए, है ना। और बगल में घंटा आएगा, उसको भी ऑल पे प्रेस कर देना। इससे फायदा ये होगा कि हम जो भी वीडियो डालेंगे ना, सबसे पहले आपको खटखटाएगा, ठीक है।